ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 को पूछा गया है। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। हमें ग्राफ बनाना है इस तरह से कि वाई एक्सिस पर जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग को 1/λ है और वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल v है हम लोग को। इसका मतलब वाई एक्सिस पर हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल v लिखना है और एक्स एक्सिस पर हम लोग को 1/λ लिखना है। इसका मतलब v और 1/λ के बीच हम लोग को इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन पता चल जाएगा तो ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ऑब्टेन्ड इज शोन इन फिगर। अच्छा, हम लोग को कोई फोटो दिया हुआ है। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, कह रहा है इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग लाइट का इंटेंसिटी मान लो शुरू में आई था, फिर 2i कर दे रहे हैं, फिर 3i कर देंगे, फिर 4i कर देंगे। तो हमें v और 1/λ के बीच का जो नया ग्राफ होगा वो बताना है कि कैसा होगा। देखो ग्राफ शुरू में हम लोग को ऐसे दिया हुआ है, v है, 1/λ है और ये इस तरह से एक्स एक्सिस को एक एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इधर हो गया हम लोग को 1/λ, इधर हो गया v और यहाँ पर ऐसे करके ग्राफ हम लोग को ऐसे दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है हम लोग को थीटा। तो हमें बताना है कि अगर इंटेंसिटी i पर ग्राफ ये है तो इंटेंसिटी 2i पर ये लाइन किधर होगा, 3i पर, 4i पर, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ने पर ये स्ट्रेट लाइन शिफ्ट टू द राइट, मतलब अभी यहाँ पर है तो 2i होने पर यहाँ हो जाएगा, 3i होने पर यहाँ हो जाएगा, 4i होने पर यहाँ हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन का स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गेट मोर स्टीप, तो कह रहा है कि i पर ऐसे है तो 2i पर ऐसे हो जाएगा, 3i पर ऐसे हो जाएगा, 4i पर ऐसे हो जाएगा। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन शिफ्ट टू लेफ्ट, कि लाइन ऐसे रहेगा, लेफ्ट में हो जाएगा 2i पर, 3i पर, 4i पर, इस तरह से। और डी ऑप्शन कह रहा है ग्राफ डज नॉट चेंज, कि नहीं ग्राफ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोटोन का जो एनर्जी है इसको लिखेंगे hc/λ इक्वल टू फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ को लिखेंगे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो E इंटू वी हो गया। अब 1/λ तो हम लोग को x है तो ये हो गया hc(x), 1/λ x एक्सिस पर है तो x हो गया, इक्वल टू फाई प्लस E, और स्टॉपिंग पोटेंशियल y पर है तो ये हो गया हम लोग को y, v की जगह लिख दिए y। तो अब इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग को ई वाई इक्वल टू hc(x) माइनस फाई। तो y इक्वल टू आया hc/e इंटू एक्स माइनस फाई बाई ई। अब देखो इसमें खास बात यह है कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप hc/e है। इंटेंसिटी चेंज करने से न h बदलने वाला है, न लाइट का स्पीड बदलने वाला है, न इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बदलने वाला है। तो इसका मतलब स्लोप तो कांस्टेंट होगा, तो जीवन भर ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा, तो ये घूमेगा नहीं, तो बी ऑप्शन हम लोग को गलत हो गया। अब ग्राफ आगे पीछे दाएं बाएं तभी शिफ्ट करता है जब ये सी पार्ट ये हम लोग को चेंज होगा। तो फाई मेटल वही है तो फाई भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है तो ये भी हम लोग को कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका मतलब स्लोप भी चेंज नहीं करना है और वाई इंटरसेप्ट भी चेंज नहीं करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ग्राफ डज नॉट चेंज। तो करेक्ट आंसर है इसका डी।